हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, आज हम जीके जीएस से क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसके बाद भी हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो आज हम अप्रोक्स 50 क्वेश्चंस आपको हम आज कराने वाले हैं और जो अदर क्वेश्चंस हैं हम बाद में भी करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे जुड़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर करें, क्योंकि आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं। और बाकी पॉलिटी वगैरह के भी या फिर हिस्ट्री के इस टाइप के भी अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस इस चैनल पे कराए जाएं, तो आप क्या करें कि आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आपको कमेंट करना है ताकि हमें ये पता चल सके कि हाँ आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं। तो इतना सा आपको करना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें जीके के सिलेबस के बारे में, अगर हम बात करें तो देखो जीके का कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है, मतलब कि डिफाइंड सिलेबस नहीं है। वो किसी भी तरीके का क्वेश्चंस कर सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है, यूपी पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर वहाँ से आपने सिलेबस को डाउनलोड किया होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट या फिर संख्यात्मक योग्यता परीक्षा नामक एक जो सेक्शन है उसमें मिसलेनियस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो सिंपल सा है कि मिसलेनियस वर्ड का यही मतलब है कि जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है यूपी पुलिस का, उन्हें ये स्पेस मिल जाता है कि वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सके। मतलब आपको इस लेवल पे तैयारी करनी है कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपको मालूम होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको जो लेवल होगा ना वो काफ़ी मतलब हाई लेवल होना चाहिए, कोई छोटा मोटा नहीं कि बस ये जान लो कि यूपी में कितने स्टेट होते हैं, यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं, या फिर ऐसे वैसे नहीं होने चाहिए। आपको मतलब अच्छी खासी आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के हम पॉलिटी पे भी एक आपको लिए वीडियो लेकर आए या फिर हिस्ट्री पे भी लेकर आए, तो आपको सिंपल सा कमेंट करना है और हमें ये बता देना है कि बस आपको ये चीज़ चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को हम मेंटेन करेंगे और इस चैनल पे हम आपको वो हर चीज़ को प्रोवाइड करवाएंगे जो यूपीएसआई या फिर लेखपाल का जो वैकेंसी आई हैं। वैकेंसी के बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ कि कितनी वैकेंसी हैं और क्या क्या प्रोसीजर चल रहे हैं, और टाइम टू टाइम हम आपको ये भी चीज़ बताते रहते हैं कि क्या अपडेट आ रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी कर लेना। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मतलब इधर उधर की बातों से ज़्यादा बेटर है कि हम क्या करें कि हम चीज़ों को सीखना आरंभ करें। ठीक है, तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है और जो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन आता है तो वेल एंड गुड, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता, कुछ इस तरीके से आता है जैसे कि उत्तर प्रदेश के कितने भूभाग पर कृषि नहीं की जाती है, तो आपको क्या करना है, आपको अभी मैं जो क्वेश्चन या फिर जो आंसर बताऊंगा वो मैं आपको ये चीज़ें डिफाइन करने वाला। ठीक है, तो आप क्या करो कि आप अगर इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि आप तैयारी कर रहे हो, काफ़ी सीरियस हो, तो आपको कमेंट भी करना चाहिए। ठीक है, कमेंट करने से ये होगा कि हमें ये पता चलेगा कि आप कितने सीरियस हो और चीज़ें आपको कितनी बेटर तरीके से समझ में आ रही हैं। ये सारी चीज़ें हमें भी समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या कि हर क्वेश्चंस का हम आपको आंसर बताते चलेंगे और आपको क्या करना है कि उसे समझना है। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि उत्तर प्रदेश से कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है, पहले तो आप क्वेश्चन को समझना समझो कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चन या क्या पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने क्वेश्चन पर अरे मुझे आता है ये कर दें, ये चीज़ें थोड़ी सी गलत है। आपको ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और कितने प्रतिशत की बात हो रही है, भूभाग पर कृषि की जाती है। ठीक है, ये आपको जवाब देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 68.8% जो भूभाग होता है उस पर ना कृषि की जाती है। और जो इसके सिवा है, जो जैसे कि अगर आप 100 में से 68.8 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, घटा देते हो, तो जो भी आता है उतने प्रतिशत भूभाग पे कृषि नहीं की जाती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको अगर ये क्वेश्चन बता दिया तो एग्जैक्ट यही आ जाए या फिर कुछ है, इसके सिमिलर भी आ सकता है और एग्जैक्ट यही भी आ सकता है। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 68.8। ठीक है, ये इतने प्रतिशत कितने भूभाग पे
कृषि की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये रहा आपके सामने, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो उत्पादक जिला है, ठीक है, ऐसे आपको जिलों के बारे में बताना है या फिर ऐसे जिला आपको बताना है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो सबसे ज़्यादा उत्पादक है, सबसे जिनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो इसका भी देखो जो राइट आंसर होगा वो हम आपको बताते हैं कि जो फिरोजाबाद होता है, ठीक है, होता नहीं है मतलब है, ठीक है, फिरोजाबाद तो अभी है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो फिरोजाबाद है ये क्या कि सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देखो उत्पादकता तो हम कह लें प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी क्या कि यहाँ फिरोजाबाद की सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, ये फिरोजाबाद की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आज हम आपको अप्रोक्स 45 से 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपको और भी बेटर चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आपका कमेंट, आपका इंटरेस्ट, आपका लाइक, आपका शेयर, इवन कि आपका डिसलाइक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब कि किसी भी तरीके का फीडबैक जो आपकी तरफ से आता है, या फिर वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, हमें ये पता चलता है कि आपको किस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं या फिर क्या आप जानना चाहते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ एग्जाम में पूछा जाएगा वो हम आपके सामने ऐसे रख देंगे उन्हीं सारी चीज़ों में से। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो उत्पादक जिला है, तो सिंपल सा आंसर है फिरोजाबाद के बारे में। आप मतलब आप ये दिमाग में बैठा लो कि फिरोजाबाद ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है जो क्या करता है कि जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो प्रदेश का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको यूपी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जब से कि अगर आपको क्वेश्चन में अगर पूछे प्रदेश के बारे में तो डेफिनेटली आप ये समझना ना कि वो उत्तर प्रदेश के ही बारे में बात कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखे, इवन लिखा रहता है, अगर नहीं भी लिखता तो आपको खुद से समझ आना है, क्योंकि आप कहाँ पे बैठ रहे हो, आप किसका एग्जाम दे रहे हो। आप उत्तर प्रदेश के पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, आप एसआई का एग्जाम दे रहे हो, आप लेखपाल का एग्जाम दे रहे हो, आप जो भी फायर ब्रिगेड या फिर जो भी हैं आप उनका एग्जाम दे रहे हो। अगर यूपी से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो प्रदेश का मतलब सीधा सीधा सा है यूपी से बात हो रही है। ठीक है, तो प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला, आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चावल का कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा उत्पादक है, मतलब उत्पादन करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। तो शाहजहांपुर, अब एक डिस्ट्रिक्ट है शाहजहांपुर, ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखो हम बात की यहाँ पे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो शाहजहांपुर होता है उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाएं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन कि अगर 1 नंबर भी अगर ये पूछ लेता है ना, तो यूँ समझो कि 1 नंबर ही आपको क्वालिफाई भी करा सकता है, आपको डिस्क्वालीफाई भी करा सकता है, और यही 1 नंबर आपको मेरिट में भी ला सकता है। ठीक है, 1 नंबर की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो आप इसको समझो, आप इस चीज़ों को जानो। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला है ये सारा क्या, शाहजहांपुर है। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है। देखो अगर बात मूंगफली की जाए, ठीक है, अब जैसे कि पिछले वाला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना कि चावल उत्पादक, तो चावल सबसे ज़्यादा कैसी मिट्टी में की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अप्रोक्स जो चिकनी मिट्टी होती है जहाँ पे पानी रुक सकता है, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादक वहीं पे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम बात करें, देखो ये सीधा अपोजिट है मूंगफली। मूंगफली कैसे, जैसे कि जो बलुअट ज़मीन होती है ना, वहाँ पे मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि वो मूंगफली क्या होती है, ज़मीन के अंदर होती है, बलुअट ज़मीन होती है, तो आप आराम से उसको निकाल सकते हो, उसका डेवलपमेंट अच्छे से होता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं कि मूँगफली कहाँ पर होती है, बलुअट ज़मीन जहाँ पर होती है। तो ये क्या कर सकते हैं आप कि एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये भी 4 जो ऑप्शन दिए रखे हैं। ठीक है, तो झांसी जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, झांसी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मूंगफली का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्य, ठीक है, आप ध्यान से देना, ये लिखा ना खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो इसका आंसर होगा नोएडा में। ठीक है, देखो नोएडा क्या कि एक एनसीआर के सेक्शन में आता है नोएडा। ठीक है,
तो एनसीआर का क्या मतलब होता है कि नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर में क्या होता है ना, नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा की बात की जाती है, एनसीआर में आते हैं, ठीक है। तो इनका डेवलपमेंट या फिर जो आप ये कह सकते हैं डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि एनसीआर मतलब एनसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो सिंपल सा जवाब है, इसका जवाब क्या होगा, नोएडा में की गई है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां कृषि उत्पादक, ठीक है, कृषि सदस्यों को कितने प्रतिशत ब्याज पर ऋण देती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बात कर रहा है ना कि जो कृषि ऋण समितियां हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के लोन देती हैं, ऐसी जो समितियां हैं वो जो फार्मर होते, जो किसान होते हैं, उनको कितने प्रतिशत ब्याज पे ऋण देती है। अब थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट का मतलब कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, किस में प्रॉब्लम हो सकती है, लैंग्वेज में। लैंग्वेज आपको समझना है। लैंग्वेज क्या कह रहा है कि प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां, जो प्रारंभिक ऋण समितियां थी जिन्होंने किसानों को क्या लोन देना स्टार्ट किया या फिर लोन जो देती हैं वो कितने प्रतिशत ब्याज पर देती हैं, ये पूछना चाह रहा है। देखो राइट आंसर होगा 3% पे। कितने परसेंट पे, 3% पे जो ब्याज जो कृषि ऋण समितियां हैं 3% पे क्या करती हैं, उनको ऋण देती हैं, ठीक है, मतलब इतने प्रतिशत ब्याज पर ऋण देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। ये रहा राज्य में, राज्य का मतलब यहाँ से उत्तर प्रदेश से है, ठीक है, यूपी से है, राज्य का मतलब यहाँ से यूपी से है, सहकारी कानून कब बनाया गया, ठीक है। ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि राज्य में सहकारी कानून कब बनाया गया, तो ये कब बनाया गया, 1965 में बनाया गया, ठीक है। सहकारी कानून कब बनाया गया, 1965 में बनाया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप इसको रिलेटेड कर सकते हो किससे, कि पाकिस्तान से 1962 या 1960 में युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से हुआ था, और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, उसमें प्रधानमंत्री शायद थे लाल बहादुर शास्त्री से। 1962 की बात हो रही है ना, तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे। तो आपको थोड़ी सी चीज़ों को रिलेट करना होगा हिस्ट्री से। 1965 में क्या हुआ था, राज्य में सहकारी कानून बनाया गया था, ठीक है, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही, तो किसान बही के बारे में जो लोग भी थोड़े से किसान हो या फिर जिनका फैमिली बैकग्राउंड ही किसानों वाला हो, ठीक है, जो थोड़ा खेती में अपना ध्यान देते हो, तो उनको पता होगा किसान बही का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई, तो आपको ये बताना है, ठीक है, किसान बही योजना कब लागू की गई, तो ये 1992 में लागू की गई है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब देखो 1992 को कैसे याद रखो, किसान बही की चीज़ें कब लागू की, तो 1990 से 92 के बीच में देखो कोई ना कोई घटना घटित होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा ऐसा, तो आपको उन्हीं से चीज़ों से रिलेट करना, ठीक है। तो कश्मीर से रिलेटेड कुछ घटनाएं हुई थी वहाँ पे, तो आप याद रखना कि कश्मीर से रिलेटेड घटनाएं कुछ घटी थी वहाँ पे, जो कश्मीरी पंडितों को वहाँ से पलायन करना पड़ा था या फिर जो भी था, वो हम उस चीज़ के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बट आपको याद रखना चीज़ों को थोड़ा सा ना रिलेट करना कि किस तरीके से एक से कड़ियाँ जोड़नी है। तो उसी दौरान किसान बही योजना को क्या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। देखो जो आधुनिकीकरण किया गया मतलब कि थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन किया गया या फिर डिजिटलाइज किया गया, तो ये मतलब हो गया आधुनिकीकरण का, ठीक है। तो कब किया गया, शुरुआत कब हुई उसकी, ये क्वेश्चन ये आपसे यही पूछना चाह रहा है। तो 2008-9 में क्या हुआ, ये चीज़ शुरुआत की गई, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे याद रखोगे, तो आपको पता होगा 2010-11 के बीच में ताज होटल पे हमला हुआ था, और उसी के अप्रोक्स आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है। देखो ये चीज़ें एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ कि जो ताज होटल पे हमला हुआ था कब हुआ था, बस मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि देखो ये चीज़ ना सबको पता होती है कि ताज होटल पे हमला कब हुआ था, या फिर कश्मीरी पंडित कब पलायन किए थे, पाकिस्तान से युद्ध कब हुआ था। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आप चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बताऊँ ये याद करने का तरीका है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था, तो सिंपल सा जवाब होगा आपका, ये 2008-9 में किया गया था, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
कृषक दुर्घटना बीमा योजना कब चलाई जा रही है, ठीक है ना, ये आपको बताना है कि जो कृषक दुर्घटना बीमा योजना का क्या मतलब होगा कि कोई भी किसान है उसकी दुर्घटना हो जाती है तो इसका बीमा वगैरह का योजना तो जो सरकार ने चलाई थी वो कब चलाई थी, सितंबर 2004 में चलाई थी। कब चलाई थी, सितंबर 2004 में चलाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में जनेश्वर मिश्र ग्राम। देखो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, जो भी गवर्नमेंट कुछ मॉडिफिकेशन की हुई है या फिर कुछ पहले से हुआ तो वो सारी चीज़ें देखो क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। राज्य में जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब आरंभ की गई, जो योजनाओं से रिलेटेड है ना वो सारे की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन सी योजना कब शुरू की गई थी, यूपी की में, ठीक है। आपको मतलब ऑल ओवर इंडिया की नहीं, यूपी के आप याद रखो कि कौन सी योजना कब शुरू की गई थी, किसानों के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या फिर जो भी था, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि राज्य में जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब आरंभ हुई थी, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये आरंभ कब हुआ था, ये कब आरंभ हुआ था, 2012 में आरंभ हुआ था, मतलब ये चीज़ आपको याद होगी, ठीक है, 8 साल पहले, ठीक है ना, 2012 में आरंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक वाला जिला। अब देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना यार, ये पता होना चाहिए, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए क्योंकि गन्ने का उत्पादन भी यूपी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सर्वाधिक होता है, तो मे बी किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। कोई भी ये नहीं कह सकता यही क्वेश्चन आएगा, देखो कोई नहीं कह सकता है। अब यूट्यूब पे कितने भी चैनल से देख लो, कोई नहीं ये कहेगा, बट आपको पता होना चाहिए गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, मुजफ्फरनगर या फिर मुजफ्फरनगर। अब इसको जरा एक बार देख लेना कि ये मुजफ्फरनगर है या फिर मुजफ्फरनगर। नगर तो ऐसा कोई स्टेट है नहीं, बट मुजफ्फरनगर होना चाहिए, वो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, बट अब इसको जरा एक बार देख लेना, मुजफ्फरनगर या फिर मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर मेरे हिसाब से भी कुछ है नहीं, मुजफ्फरनगर ही होगा, ठीक है। तो एक बार अब इस चीज़ को देख लेना कि मुजफ्फरनगर क्या गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक वाला जिला है, ठीक है। गन्ने का कैसा सर्वाधिक उत्पादक वाला जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब देखो सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है। अब अगर आप मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करा दिए, मे बी कि मैंने आपको 10-12 क्वेश्चन करा दिए, जिसमें से आपको ये पूछा था कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन है, ठीक है। उसके बाद से पूछा था चावल का सर्वाधिक उत्पादक वाला जिला कौन सा है, अब ये पूछ रहा है कि सरसों का कौन सा है। तो ये जो है ना, सरसों का हो गया, गेहूं का हो गया, चावल का हो गया, दाल का हो गया, या फिर इस तरह की चीज़ें ना आपको तो कंठस्थ होने चाहिए, मेमोराइज होनी चाहिए। अब जैसे कि क्वेश्चन आप तुरंत आप टिक कर दो कि सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है, किसका, सरसों का। सरसों का कौन सा है, आगरा है, सरसों का आगरा है। आपको ये याद होना चाहिए कि आगरा के कैसा डिस्ट्रिक्ट है, सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादक है। अब देखो जो गोरखपुर क्या है, गोरखपुर में क्या है, गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसके जो प्लेटफॉर्म है सबसे लंबे हैं। तो इस तरीके की चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें रटने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये जनरल नॉलेज की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब देखो इस वीडियो को बार बार देखो, ठीक है, जब तक कि आपको ये कंठस्थ न हो जाए, आपको मेमोराइज ना हो जाए, ठीक है। तो जो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, आप जरा बताना मुझे, कहाँ पे होता है, आगरा में होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो पुष्प नीलमी केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो मे भी कि मैं आपसे कुछ पूछता हूँ कि अभी फिल्म सिटी बनाने की जो योजना चल रही है, ठीक है, जैसा कि हाँ जो अभी हमारे सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उनको क्या अभी डिस्कशन चल रहा है कि फिल्म सिटी बनाया जाए। तो अब वहाँ पे नोएडा में बनाने की बात चल रही है कि नोएडा या फिर एनसीआर में कहीं भी बनाएंगे, नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा में ये बनाने की बात चल रही है, ठीक है। मतलब एनसीआर का कोई सेक्शन होगा जो उसे पिकअप करेंगे, बट जो फिल्मी हस्तियाँ हैं या फिर जिन्होंने उन्हें मीटिंग में बुलाया था, कुछ लोगों ने ये भी सजेस्ट किया है कि आप इन्हें लखनऊ में बनाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें अपडेट रहना, क्योंकि हो सकता है कि फॉर्म अगर आप देखोगे, मैंने इससे पहले जो यूपीएससी के लिए वीडियो डाला था उससे मैंने आपको ये बताया था कि टेंडर कौन कौन भर रहा है, और टेंडर भरने के बाद जैसे कंफर्म हो जाएगा ना कि टेंडर कौन भर रहा है, तो उसके ठीक 2 महीना टाइम ये लगता है कि क्वेश्चन पेपर को तैयार करना या फिर इस तरह की सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना, और उसके बाद से फॉर्म आता है। तो मतलब कि नवंबर में तो मे बी अगर फॉर्म अगर आ भी गया तो 1 महीने का ही टाइम आपको मिलेगा, और 1 महीने में आपको क्या क्या पढ़ना होगा वो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ।
एक महीने में आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना होगा, जनरल नॉलेज पढ़ना होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट है, उसके बाद से रीजनिंग है, उसके बाद से आपको पॉलिटी पढ़ना होगा, हिस्ट्री पढ़ना होगा, और उसके बाद से कानून वाले भी चीज़ें हैं, मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। तो एक महीने में ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको प्रिपरेशन पहले से ही रखना होगा, ठीक है। तो देखो टॉपिक पे आते हैं पहले। पुष्प नीलमिल केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? नोएडा में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जो नई नई जो अभी जो समितियाँ बनाई जा रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कोई केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, तो देखो सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं ना, या तो वो लखनऊ में बनते हैं या तो एनसीआर में बनते हैं, ठीक है। अभी इस समय क्योंकि एनसीआर क्या है कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और वो डेवलपिंग भी है, काफ़ी तेज़ी से डेवलपिंग कर, मतलब कि प्रोग्रेस कर रहा है। और लखनऊ में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि क्या है कि हमारा कैपिटल है, मतलब उत्तर प्रदेश का कैपिटल है वो, तो वहाँ भी चांसेस हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को आप थोड़ी सी याद रखना, ठीक है। पुष्प नीलमिल केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? नोएडा में बनाया जा रहा है। ये चीज़ ना क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना में न्यूनतम कितनी धनराशि दी जाती है। अब अगर कोई गांव से होगा ना, उसको पता होगा खलिहान क्या होता है। खलिहान का क्या होता है कि अगर आप गांव से नहीं हो तो लेट मी नो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये खलिहान उसको कहते हैं ना जहाँ पे किसान क्या करते हैं, अपना धान हो गया या फिर गेहूँ हो गया, उसको कलेक्ट करते हैं, या फिर उस पर जो भी प्रोसेस होता है, जैसे कि दवरी ववरी का हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, वो मतलब ओपन स्पेस होता है, उसी को खलिहान बोलते हैं। वहाँ पे कोई खेती नहीं की जाती है, बस जैसे कि उनके चावल हुआ या फिर धान हुआ, धान को क्या करेंगे, सारा काटेंगे, काटने के बाद से वो वहाँ पे रख देंगे। गेहूँ हुआ, काट के वहाँ पे रख देंगे, उसके बाद से वो उसको दवरी वगैरह करेंगे या फिर पीटना उटना जो भी होता है वो सारे प्रोसेस करते हैं, उसी को खलिहान कहते हैं। अब ये कह रहे हैं अगर खलिहान में ही आग लग जाती है तो ये जो दुर्घटना है, ये दुर्घटना के तहत आएगी। तो उसमें पूछ रहा है कि सहायता योजना में न्यूनतम कितनी राशि दी जाती है, ये पूछ रहा है, तो ये भी जानना चाहिए। देखो 75, अगर आपको अगर आप हो, आपका बैकग्राउंड कृषि है या फिर एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड है, तो आपको ये चीज़ तो जाननी चाहिए कि 75,000 रुपये आपको क्या कर सकते हैं ना, ये धनराशि, सहायता धनराशि आपको दी जाती है अगर आपके खलिहान में कोई भी किसी दुर्घटना होती है तो, ठीक है। कितनी? तो 75,000 रुपये। अब याद रखना, 1 लाख से सिर्फ 25,000 रुपये कम, मतलब 75,000 रुपये कितनी आपको सहायता दी जाती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कृषि उत्पादन मंडियों की स्थापना की गई। देखो ये ना इस समय का लेटेस्ट है, ठीक है, लेटेस्ट है, क्योंकि अभी ये आपने देखा हो जो एग्रीकल्चर बिल आया हुआ है, तो कृषि मंडियों की इसमें काफ़ी बातें चल रही हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। कृषि उत्पादक मंडियों की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1964 में की गई थी, ठीक है। सिमिलर थिंग आपको मैंने 1965 में कुछ बताया था, वीडियो को फिर से देखना। अब मैं नहीं बताऊँगा, हर चीज़ मैं नहीं बताऊँगा, अब फिर से वीडियो को देखना। 1965 में क्या हुआ था, अब देखो बात 1964 की भी आ गई। तो 1964 में कृषि उत्पादक मंडियों की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, कब? 1964 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कितने विक्रय केंद्र हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश स्टेट, ठीक है, एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, या फिर आप इसको देखो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश स्टेट, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये हो सकता है इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। कि कितने विक्रय केंद्र है, अभी पूछ रहा है विक्रय केंद्र कितने, तो 188 है ना, ये विक्रय केंद्र है। मतलब 188 जगहों पे ये क्या कर सकते हैं, अपने जो भी उत्पाद हैं, जो इनका प्रोडक्ट है, ये से क्या करते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया, ठीक है। क्या कह रहा है? एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया, ये आपको बताना है। तो ये कब किया गया था? 2010-2011, ठीक है। 2010-2011 में ये चीज़ की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जैविक उर्वरक उत्पादक केंद्र है, ठीक है। जैसे कि आप यूरिया वगैरह अगर इस्तेमाल करते होगे तो वो क्या है, जैविक उर्वरक केंद्र। तो ये पूछ रहा है कुल कितने जैविक उर्वरक उत्पादक केंद्र है, कितने केंद्र जहाँ पे ये चीज़ें उत्पादक की जाती है, बनाई जाती है, फिर उनकी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये कितने? 17 हैं। तो ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, अगर उत्तर प्रदेश से हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये 17 आपको याद रखना है, या फिर उत्तर प्रदेश से हो या नहीं हो। बट अगर आप UPSI 2020 या फिर UP लेखपाल के लिए, फायरमैन के लिए, जो भी ये वैकेंसी आ रही है ना, इसके लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
सीलघर मृदा परीक्षण संस्थान कहाँ है? ये देखो इसे इंपॉर्टेंट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सीलघर मृदा परीक्षण संस्थान कहाँ पे है, ये आपको बताना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब याद रखना इलाहाबाद, ठीक है। अब इसको देखो इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है, तो थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नाम भी चेंज किए जा रहे हैं, जैसे कि जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो नाम को चेंज वगैरह करने में काफ़ी विश्वास रखते हैं। तो आपको अगर इलाहाबाद नहीं दे रखा, प्रयागराज दे रखा है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे कानपुर दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रयागराज दे रखा है, और यहाँ पे वाराणसी दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर दे रखा, तो जो प्रयागराज है ना ये राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या करना है, अगर प्रयागराज आ जाता है तो आप उसको राइट आंसर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितनी मृदा सर्वेक्षण इकाई? देखो ये सारे क्वेश्चन में कितना इंपॉर्टेंट बताऊं, ठीक है, कि लगभग मैंने अभी 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट ही बता दिए। तो इस तरीके कोई भी क्वेश्चन है ना भाई यार इंपॉर्टेंट है, और अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना तो इस चीज़ों को थोड़ा सा लिख लेना, मेमोराइज कर लेना, या फिर इस वीडियो को जो तरीका इस्तेमाल हो डाउनलोड कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले, ठीक है। और आज मैं भी कि 50 क्वेश्चन कराने में पूरा मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी करके 50 क्वेश्चन आज हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कितनी मृदा सर्वेक्षण इकाइयाँ हैं, कितनी हैं, 10 हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है मृदा सर्वेक्षण इकाइयाँ, मतलब कि जहाँ पे मिट्टी वगैरह की क्या की जाती है, एनालिसिस की जाती है कि मिट्टी उपजाऊ है नहीं है, उसी को बोलता है मृदा सर्वेक्षण इकाइयाँ, ठीक है। कितनी है, 10 हैं, इन क्वांटिटी 10 हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है किसान सेवा रथ को कब प्रारंभ किया गया, ठीक है। ये भी देखो यार इतने इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वीडियो पसंद है ना इसको लाइक जरूर करना, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो ये इसका राइट आंसर देखो 2010 से 11, ठीक है। कब प्रारंभ किया था, क्या चीज़, किसान सेवा रथ कब प्रारंभ किया गया था, तो 2010 से 2011, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहयोगी कृषक योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कर लेना, इसे ठीक है, तौर कर लेना, तौर मैंने टाइपिंग मिस्टेक है यार, थोड़ा समझा करो, ठीक, इसलिए मैं हर चीज़ क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, तौर नहीं, इसको कर लेना कि तौर पर, ठीक है, जैसे होता ना ऐसे तौर, ठीक है, तौर पर राज्य के कितने जिलों में चलाया जा रहा है, ठीक है। सहयोगी कृषक योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य के कितने जिलों में चलाया जा रहा है, कितने जिलों में चलाया जा रहा है, 10 जिले में चलाया जा रहा है, ये ठीक है। अभी स्टिल क्या कर रहा है, 10 जिलों में चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है, ठीक है, किसकी सहायता से चलाई जा रही है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विश्व बैंक, याद रखना यार, ये देखो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ऐसे याद रखना, विश्व बैंक, ठीक, ऐसे याद रखना, विश्व बैंक किसकी सहायता से चलाई जा रही है, तो विश्व बैंक। नबार्डा वार्डा को तो भूल ही जाना, IMF वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये है कि विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है, ठीक है। क्या चीज़ चलाई जा रही है, कृषि विविधीकरण परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रामीण खाद्य बैंक, ये बैंक है, ठीक है, ग्रामीण खाद्य बैंक योजना के तहत लाभार्थी कितना अनाज निःशुल्क ले सकता है, तो 100 किलो ले सकता है, ठीक है, कितना ले सकता है, 100 किलो, ये चीज़ याद रखना। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा मैं, कितना बताऊँ, इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट ही तो हैं, ठीक है। 100 किलो क्या कर सकता है, निःशुल्क ले सकता है, तो अगर आपको नहीं पता तो आप भी जाए और यहाँ पे बात करिए, अगर वो एग्री हैं तो आपको उनके पास होगा तो आपको जरूर देंगे, ठीक है। तो ये जो ग्रामीण खाद्य बैंक है वहाँ पे अगर आप जाएँ तो लाभार्थी को कितना मिलेगा, निःशुल्क कितना मिल सकता है, 100 किलो मिल सकता है, ठीक है। ग्रामीण खाद्य बैंक उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में खोला गया है, तो ये कितने जिलों में खोला गया, 12 जिले ऐसे हैं जहाँ पे ग्रामीण खाद्य बैंक खोला गया, ठीक है, ग्रामीण खाद्य बैंक खोला गया। और इससे पहले मैंने क्या बताया था, निःशुल्क कितना आप ले सकते हो, 100 किलो ले सकते हो, ठीक है, कहाँ से, ग्रामीण खाद्य बैंक से। अब खोला कितने जिलों में गया है, मात्र 12 जिलों में खोला गया, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब ये देखो आइसोपॉम योजना किस सम्मिलित में क्या सम्मिलित नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें ये आपको बताना है कि सम्मिलित क्या क्या नहीं है, तो इसमें आलू सम्मिलित नहीं है, बाकी ये दलहन तिलहन मक्का उक्का सारे क्या हैं, सम्मिलित हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे अगर क्वेश्चन देखो थोड़ा सा इससे अपोजिट भी पूछ सकता है, जैसे कि पूछ दिया कि आइसोपॉम योजना में क्या सम्मिलित है, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि दलहन तिलहन मक्का ये सम्मिलित हैं, आलू सम्मिलित नहीं है, तो ये चीज़ आपको क्या करना थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम कितने प्रतिशत में कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों में लागू किया गया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है,
राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम कितने प्रतिशत में कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों में लागू किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 30%। ठीक है, देखो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको सारे क्वेश्चन ये भी जो 100 क्वेश्चन है, जो मैंने आपको 50 क्वेश्चन बताए थे, वो हो नहीं पाएंगे। तो अभी क्या करते हैं ना, कोई 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद से हम इसी को थोड़ा सा बंद करते हैं या फिर ये सेशन को, और नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट टाइम जब वीडियो अपलोड होगा ना, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा क्या करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करने के बाद बंद करें, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम इशू हो गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम कितने प्रतिशत कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्र में लागू किया गया। तो 30% से कम सिंचाई क्षमता वाले जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वहाँ पे ये चीज़ लागू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूमि सेना योजना कब पुनः सक्रिय किया गया है। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा 2012। ठीक है, अब देखो मैं ऐसे थोड़ा सा फास्ट कराना पड़ेगा मुझे, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप चीज़ों को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो अपलोड होगा तो अब इसको देखना, काफ़ी अभी बहुत से क्वेश्चन, जैसे कि ये देखो सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको हम कराएंगे आपको। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भूमि सेना योजना कब पुनः सक्रिय किया गया। 2012 में क्या किया गया, सक्रिय किया गया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और बाकी जो होंगे उसे हम बाद में करेंगे, धीरे धीरे हम करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अब इसको लाइक कर लेना, और दोस्तों के साथ शेयर वगैरह भी कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे।